ये कहानी एक ऐसे शैतान की है जो लोगों के सपने में आकर उनको अपना शिकार बनाता है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अ नाइटमेयर एल्म स्ट्रीट के सबसे पहले पार्ट को। इस मूवी की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक टीना नाम की लड़की को जो कि एक शैतान से डर कर भाग रही होती है। वो शैतान देखने में काफ़ी भयानक है। उसके हाथ के अंदर बहुत ही पैनी पैनी ब्लेड्स लगी हुई थी। टीना वहां से भागकर एक कमरे के अंदर जाकर छिप जाती है, लेकिन तभी वो शैतान उसके ऊपर हमला कर देता है और इसी के साथ साथ टीना की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि वो ये सब सपने के अंदर देख रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो ये है कि उसके कपड़ों पर उसके ब्लेड के कट थे। जैसा रात में उसके साथ सपने में हुआ था, उसका कुछ कुछ हकीकत में उसे दिखाई दे रहा था। उसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त हम देखते हैं कि टीना अपने स्कूल जा रही थी। वहां उसकी मुलाकात होती है उसके दोस्त नैन्सी और उसके बॉयफ्रेंड ग्लेन से। इसी के साथ साथ वहां पर रॉड भी आ जाता है जो कि टीना का बॉयफ्रेंड था। तभी वो लोग बात करने लगते हैं और बातों बातों में टीना उसे अपने नाइटमेयर के बारे में बताती है, लेकिन नैन्सी उससे कहती है ये तो आम बात है, नाइटमेयर तो हर किसी को आते हैं, लेकिन इसको दिल पर नहीं लेना चाहिए। उसके बाद तभी रात के वक्त पर टीना के घर पर नैन्सी और ग्लेन आए हुए थे, क्योंकि टीना की मॉम बाहर गई हुई थी। वहां वो लोग बात करते हैं और तभी बातों में नैन्सी उसे बताती है कि उसे भी उस अजीब से आदमी के सपने आते हैं, जिसे देखकर टीना काफी शॉक हो जाती है। उसके बाद तभी बाहर से उन्हें कुछ आवाजें आती है और तभी उन आवाजों का पीछा करते करते वो तीनों जाते हैं तो वह देखते हैं कि ये सब रॉड की शरारत थी जो कि उसके साथ मजाक कर रहा था। उसके बाद तभी वो सभी के सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। रात के वक्त टीना रॉड के साथ अपने कमरे के अंदर सो रही थी। तभी उसे खिड़की से कुछ आवाजें आती हैं। वो उठकर देखती है तो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि खिड़की की तरफ कोई पत्थर फेंक रहा था। ये सब देखने के लिए टीना बाहर रोड पर जाती है कि आखिर वहां पर कौन है। तो वहां पर जाकर देखते हैं कि पूरी रोड एकदम से सुनसान पड़ी हुई थी। और दोस्तों, इसी के साथ साथ वहां पर एक आदमी आता है जिसके सर पर हैट थी। वो आदमी देखने में बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावना लग रहा था। वो आदमी या फिर कह लो कि शैतान उसे अपना नाम फ्रेडी बताता है। इसी बीच हम कुछ बहुत ही भयानक सीन देख पाते हैं, जैसे कि उस आदमी का अपनी उंगलियों को अपने आप काट लेना और उसके चेहरे के पीछे एक और भयानक रूप। टीना उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान उसको पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि ये सब कुछ रियल में हो रहा था। इन आवाजों को सुनकर रॉड की भी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि टीना को कोई मारने की कोशिश कर रहा है, कोई ब्लेड से उसके शरीर के ऊपर वार कर रहा है, जिस वजह से काफी ज्यादा खून बह रहा था। उसका पूरा शरीर हवा में उड़ने लगता है और उसे कोई बहुत ही ज्यादा मारता है। तभी अचानक से उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है। इस आवाज को सुनकर नैन्सी और ग्लेन भी वहां पर आ जाते हैं। वो जब आते हैं तो देखते हैं कि कमरे के अंदर टीना मरी पड़ी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ साथ उनको रॉड भी कहीं दिखाई नहीं देता। रॉड डरकर वहां से भाग चुका था। इसके बाद तभी वह सुबह पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो अपने दोस्त टीना के केस को अपने डैड को देती है, क्योंकि उसके डैड इसी एरिया के पुलिस ऑफिसर थे। नैन्सी के मॉम डैड का यह कहना था कि टीना की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद रॉड ने की है, लेकिन नैन्सी उन्हें बताती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उन दोनों के बीच में तो काफ़ी अच्छा प्यार था, तो आखिर भला वो दोनों एक दूसरे को कैसे मार सकते हैं। उसके बाद तभी अगले दिन नैन्सी जब अपने स्कूल जा रही होती है तभी अचानक रॉड उसे पकड़ लेता है और उसे एक कोने में ले जाकर उससे कहता है कि उसने टीना को नहीं मारा। वो उससे कहता है कि कोई अजीब साय ने टीना के ऊपर हमला किया था और उसी के चक्कर में टीना की मौत हुई है। वो दोनों अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी इसी बीच नैन्सी के डैड वहां पर आ जाते हैं काफ़ी सारे पुलिस वालों को लेकर, और वो रॉड को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके डैड को रॉड के ऊपर शक था कि अगर उसने टीना को मारा है तो वो नैन्सी को मारने के लिए भी वापस आएगा। लेकिन दोस्तों, बात तो कुछ और ही थी। इसके बाद नैन्सी अपने स्कूल पहुंच जाती है, लेकिन स्कूल जाने पर किसी दौरान उसकी आंख लग जाती है और वो स्कूल के अंदर ही सो जाती है। और तभी सपने में वो देखती है कि टीना की डेड बॉडी एक पन्नी के अंदर बंद थी
और कोई अजीब सी चीज उसकी डेड बॉडी को वहां से घसीटते हुए लेकर जा रहा था। नैन्सी उसके पीछे फौरन ही भागती है कि आखिर वहां पर कौन है। तभी वो एक औरत से जाकर टकराती है, लेकिन तभी दोस्तों थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि वो कोई औरत नहीं बल्कि वही शैतान फ्रेडी था। उसके बाद तभी नैन्सी टीना को देखने के लिए एक कमरे की तरफ बढ़ती है, जहां पर जाने के बाद वो शैतान यानी कि वो फ्रेडी उसके पास आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी इतने में वो एक पाइप के ऊपर हाथ रख देती है जो कि काफी हॉट था, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो बच जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का था, जो दर्द उसे सपने में हुआ था अब वही दर्द उसे हकीकत में हो रहा था। इसी बीच हम देखते हैं नैन्सी रॉड से मिलने के लिए जाती है। वो रॉड से इसी के बारे में बात करती है। रॉड उसे टीना के बारे में बताता है और इसी के साथ साथ रॉड उससे कहता है कि अब उसके सपने में भी वही भयानक आदमी आ रहा है जो कि देखने में किसी शैतान की तरह दिखाई देता है। उसकी इस बात को सुनकर नैन्सी को पूरा विश्वास हो चुका था कि टीना की हत्या उसी शैतान ने की है। उसके बाद तभी नैन्सी अपने घर पर चली जाती है। वो रात के वक्त वाट टब के अंदर नहा रही होती है, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं उस शैतान के बड़े ही नुकीले से हाथ उसको जकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान को बचा लेती है और वहां से बाहर निकल आती है। बाहर निकलने पर वो देखती है उससे ग्लेन मिलने के लिए आया था। उसके बाद तभी वो ग्लेन से कहती है कि अब वो सोने के लिए जा रही है और वो जैसे ही सोए तो ग्लेन उसके ऊपर नजर रखे कि आखिर क्या होता है और कौन आता है यहाँ पर। ग्लेन फौरन ही उसकी बात को एक्सेप्ट करता है और वो लाइट को ऑफ करके सोने के लिए जा रही होती है। उसके बाद तभी वो सो जाती है। सपने के अंदर वो एक पुलिस स्टेशन को देखती है, जहां वो देखती है कि वो शैतान रॉड को मारने की कोशिश कर रहा है और तभी वो शैतान की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और वो शैतान अब नैन्सी के पीछे पड़ जाता है। नैन्सी वहां से भागने की कोशिश करती है और वो अपने घर के अंदर वापस आ जाती है, लेकिन वो शैतान उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अब तभी वो शैतान उसको मारने के लिए उसके करीब बढ़ता है। अब नैन्सी किसी तरह खुद को इस सपने से बाहर करना चाहती थी। वो शैतान उसको जैसे ही मारने वाला होता है कि तभी उसका अलार्म बज जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। सपने से बाहर आते ही नैन्सी ग्लेन पर काफी चिल्लाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम पर नजर रखने को कहा था और तुम यहीं पर बैठे बैठे सो गए। अगर किसी तरह मेरी जान चली जाती तो। उसके बाद तभी वो रॉड की फिक्र करते हुए वहां से जाती है, क्योंकि सपने में उसने उस शैतान को रॉड के पास देखा था। वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वो काफी लेट हो जाती है। तभी वो शैतान रॉड को जान से खत्म कर देता है। वो उसे बड़ी ही बेरहमी से मारता है। रॉड की मौत के बाद नैन्सी अपने पेरेंट्स से उसी आदमी के बारे में जिक्र करती है। वो कहती है कि हम लोगों के सपने के अंदर एक फ्रेडी नाम का शैतान आ रहा है और उनके ऊपर हमला कर रहा है। इस बात को सुनकर उसके मॉम डैड के चेहरे पर रिएक्शन को देखकर हमें यह पता चलता है कि उसके मॉम डैड फ्रेडी के बारे में कुछ जानते हैं। लौटते वक्त मार्ज अपनी बेटी नैन्सी को एक स्लीप डिसऑर्डर्स क्लिनिक के पास लेकर जाती है। वहां पर जाते ही उसको सुला दिया जाता है, लेकिन तभी सपने में वो झटपटाने लगती है और उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगती है। इस बात में कोई शक नहीं था कि उस शैतान ने सपने के अंदर उस पर फिर से हमला कर दिया था। वो जब होश में आती है तो उसके हाथ पर ब्लेड से कटे हुए कुछ निशान दिखते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ उस शैतान की हेड उसके पास थी, जो कि शायद सपने की दुनिया से बाहर निकल कर आ गई थी। उसके बाद तभी घर जाकर नैन्सी अपनी माँ से फ्रेडी के बारे में पूछती है। वो अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा जिद करती है और उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी माँ उसे फ्रेडी के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि फ्रेडी एक चाइल्ड मर्डरर था। एक दिन पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया था, लेकिन किसी वजह से वो वहां से छूटकर भाग गया था। इस चीज को देखकर लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सभी लोगों ने फ्रेडी को जिंदा जला दिया था। इसी के साथ साथ मार्ज उससे कहती है कि उसकी डेड बॉडी के पास से उसने वही नुकीले से ब्लेड वाले ग्लव्स ले लिए थे। अब दोस्तों हमको इससे पता चल चुका था कि वो शैतान इन लोगों से बदला लेने के लिए वापस आया है। खैर तभी हम आगे देखते हैं। नैन्सी ग्लेन को कॉल करती है और वो इससे फ्रेडी के बारे में बात करती है। नैन्सी उससे कहती है कि अभी वो सोने के लिए जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं कि वो शैतान उसके ऊपर दोबारा हमला नहीं करेगा। ऑफ कोर्स वो उसे मारने के लिए दोबारा किसे आएगा
और वो जैसे ही आएगा तभी वो उसे सपनों की दुनिया से बाहर लाकर मार देंगे। इसी के साथ साथ नैन्सी उससे ये कहती है कि तुम आज रात को सोना मत। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा ही हो जाता है। उस रात को ग्लेन अपने कमरे के अंदर सो जाता है। वो उसे जगाने के लिए फ़ोन करती है, लेकिन तभी उसका फ़ोन उसके पापा उठाते हैं। वो उससे कहते हैं कि मेरे बेटे के पास तुम कभी भी कॉल मत करना। और जब वो दोबारा किसी कॉल करती है तो उसके साथ बहुत ही डरावना मंजर होता है, जहां उसे फ़ोन के अंदर से फ्रेडी की ज़बान दिखाई देती है। उसके बाद तभी हम देखते हैं ग्लेन को, जो कि अपने कमरे के अंदर सो रहा था, लेकिन तभी वो शैतान उसको सपने में मारने की कोशिश करता है। वो उसे उसी के बेड के अंदर खींच लेता है और उसे प्रॉपर खींचने के बाद उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है। उसके बाद तभी हम देखते हैं उसके बेड से ऊपर की ओर खून की नदी बह रही थी। ग्लेन के केस की जांच करने के लिए कोई और नहीं बल्कि नैन्सी के पिता आते हैं। और इसी बीच नैन्सी अपने पिता से बोलती है कि अब वो फ्रेडी को जान से मार देगी। वो उसे अपने डरावने सपने से बाहर लाने की कोशिश करेगी और वो अपने डैड से कहती है कि वो जैसी बाहर आए तो हम उसे मिलकर जान से मार देंगे। उसके पिता उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें उसकी बात पर ज़्यादा खास विश्वास नहीं था। तभी हम नैन्सी को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर उस शैतान के लिए कुछ जाल बिछा रही थी, जैसे कि वो यहाँ पर आए तो उसके जाल के अंदर फंस जाए। और वो अपनी मॉम को सुला देती है और अलार्म को सेट कर देती है, जिससे कि कुछ ऐसा हो तो उसकी आंख खुल जाए और तभी वो खुद भी सो जाती है। सपने का सीन दिखाया जाता है। सपने में हम देखते हैं नैन्सी उसी कमरे के अंदर पहुंचती है जहां पर उस पर वही शैतान यानी कि फ्रेडी उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन उसने जो अलार्म सेट किया था उसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है और तभी वो शैतान सपने से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो शैतान उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को उससे बचाती है। वो खिड़की से मदद मांगने की कोशिश करती है। वो शैतान वहां से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वो नैन्सी के बनाए हुए जाल के अंदर फंस जाता है। इसी बीच नैन्सी मौके का फायदा उठाकर उसके अंदर आग लगा देती है और उसे पूरी तरीके से जला देती है। उसके बाद तभी हम देखते हैं एक आदमी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है। उसके बाद तभी नैन्सी बेसमेंट के अंदर जाती है जहां पर उसने फ्रेडी को बंद किया था, लेकिन वहां पर जाकर उसे आग दिखती है जो कि जमीन के अंदर जल रही थी। वो कुछ निशान थे जो कि ऊपर की ओर जा रहे थे। वो उस निशान को पीछा करते करते ऊपर जाती है तो वह देखती है कि वो शैतान यानी कि वो फ्रेडी उसकी माँ को मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी इसी बीच उसके पापा आ जाते हैं और वो दोनों उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उसके डैड उसके ऊपर एक चादर डाल देते हैं और जब वो उस चादर को हटाते हैं तो वह देखते हैं कि उसकी पत्नी मार्च अब पूरी तरीके से फ्रेडी का शिकार हो चुकी थी। वो उसी बेडरूम के जरिए वहां पर से गायब हो जाती है। और यही वो वक्त था यहाँ पर उसके पिता को अपनी बेटी नैन्सी की बात पर पूरी तरीके से यकीन हो चुका था। इसी बीच उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं और नैन्सी भी उसी कमरे से बाहर निकल रही होती है और तभी हम पीछे से देखते हैं वही शैतान उसके तरफ करीब बढ़ता है। वो शैतान उसको डराने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी इस बार नहीं डरती। वो समझ जाती है कि फ्रेडी उसके सपनों का एक बहुत ही भयानक वाला डर है और कुछ भी नहीं, और वो बिना डरे वहाँ से जाने लगती है। फ्रेडी उसको मारने के लिए उसके पास बढ़ता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो जब अपने घर से बाहर आती है तो देखती है कि सुबह हो चुकी थी। बाहर आते ही दोस्तों हम देखते हैं कि उसके सारे दोस्त और उसकी माँ एकदम जिंदा थे। वो अपने दोस्तों के साथ एक कार के अंदर जाकर बैठ जाती है और वो कार अपने आप ही चलना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हम उस शैतान को देखते हैं जो कि मार्च को अपने पास खींच लेता है। दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। आखिर ये सभी के सभी लोग वापस जिंदा कैसे हो गए? क्या ये नैन्सी का एक सपना था या फिर कुछ और? ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी का पार्ट 2 देखना होगा। इस मूवी के टोटल 9 पार्ट है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं धीरे धीरे करके उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड